जय मिथिला दोस्तों। आज हम आपको जो पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत मजा आएगा। एक ही वीडियो में आपको जो है ना करीब 20 से 25 मिनट बहुत इनफ हो गया। उसी में पूरा चैप्टर का आपको सॉल्यूशन मतलब क्या वो एक में भी प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्यूशन में, ऐसे हम बता देंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 4 केस होता है, 4 तरीका होता है इसका बनाने के और बाकी कुछ नहीं। 4 तरीके का क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं आएगा उसके अलावा। समझे? इसका वादा हम करते हैं। देख लीजिए, इसको बोलते हैं विनिमय बिलों का लेखांकन। विनिमय बिलों का लेखांकन। ठीक है, कभी कभी हिंदी के नाम से जो है ना सब कुछ क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए हिंदी के नाम जो है कभी कभी बहुत काम देती रहता है। समझे? कभी कभी बहुत काम देती रहता है हिंदी का नाम। तो देख लेते। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आपका नाम क्या हो सकता है। आपका नाम कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि रोहित ले लीजिए। आपका नाम रोहित है। एक का नाम और ले लेते हैं। चलिए आपका नाम एक और ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चलो आपका नाम लेते हैं गुनगुन। क्या रोहित हो गया, एक गुनगुन हो गया। क्या हुआ, रोहित को माल खरीदना था। हाँ, क्या हो गया, माल खरीदना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माल खरीदना था इसको। तो इसके पास पैसा नहीं था, तो ये गुनगुन के पास गया, बोला कि गुनगुन ऐसा करो, तुम हमको जो है ना 5 लाख रुपए का माल दे दो। 5 लाख का माल दे दो। गुनगुन बोले कि क्या ठीक है दे देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो तुमको हम बहुत पहले से जानते हैं। क्या क्या गुनगुन इसको जो है ना पूरा 5 लाख का माल दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये आपको रोहित बोला कि हम 1 महीना बाद आएंगे और तुमको पैसा दे देंगे, या फिर तुम ही आना 1 महीना बाद और पैसा ले लेना। बोला ठीक है, कोई दिक्कत ना रोहित, हम तुमको जानते हैं। अब हुआ क्या, 1 महीना बाद क्या करेगी गुनगुन, गुनगुन गई रोहित के पास। अब बोला क्या 5 लाख रुपया दो। रोहित बोलता है 5 लाख, ये क्या होता है, मतलब क्या, मतलब क्यों 5 लाख तुमको दे हम। तो बोला तुम जो माल लेके गए थे 1 महीना पहले से भूल गए। बोले कौन माल, क्या प्रूफ है तुम्हारा। बोला ये भी तो सही बात है, प्रूफ तो नहीं है, फिर भी एक इंसानियत होता है। कुछ इंसानियत नहीं होता बिजनेस में, रिकॉर्ड है तो बोलो, नहीं तो जाओ। इसी कारण सबसे क्या हुआ, इसी सब के कारण क्या हुआ, एक नाम से आया है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या, चलिए उधारी में ले रहे हैं, मतलब क्या क्रेडिट में हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन उधारी में हम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास जो है ना, क्योंकि देखिए बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। मतलब मुकेश अंबानी या मुकेश अंबानी का जो बिजनेस है दोनों अलग अलग है। मतलब कि बिजनेस तो अपने बाप का भी नहीं होता है, तब ना मुकेश अंबानी अलग एंटिटी हो गया और रिलायंस उसका कंपनी है वो अलग हो गया। इसलिए ना बोलता है क्या कि कुछ भी अगर करते हो तो आप उसका रिकॉर्ड रखिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगली बार से क्या करेगा गुनगुन, गुनगुन क्या करेगी, तो बोलेगा ठीक है रोहित, हम तुमको तो माल तो देंगे 5 लाख रुपए का, लेकिन तुमसे हम क्या करेंगे, एक साइन करवा देंगे, एक पेपर लेंगे। कॉमन सा पेपर, कोई कैसा पेपर रहता है, मान लीजिए कि यही पेपर हो गया, यही पेपर रहता है, सिर्फ ऐसे समझ लीजिए ऐसा पेपर रहता है। ये तो कॉमन है, जैसे कि आप मान लीजिए कि सरस्वती पूजा का चंदा वंदा नहीं देते हैं, या फिर आपको अभी कृष्णाष्टमी आया है, या फिर किसी चीज़ का चंदा नहीं देते हैं, उसमें क्या क्या लिखा रहता है, श्री श्री 108। तो श्री श्री 108 की जगह क्या रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा क्या, या फिर बिजनेस का नाम रहेगा। एक साइड क्या लिखा रहेगा, क्या 10 तारीख को ले रहे हैं, 10 तारीख को ले रहे हैं। उसके बाद लौटाना कब है, तो आपको 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, मतलब 3 महीना मैक्सिमम रहता है। टाइम इसका कितना रहता है वो समझ लीजिए, मैक्सिमम 3 महीना के अंदर आपको लौटाना है, और 60 दिन बोलिए, 60 दिन इतना टाइम रहता है कि इसके अंदर आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक, उसमें 3 दिन ग्रेस दिन क्या होता है वो हम आपको बताते हैं बाद में, अभी समझिए। उसके अंदर क्या रहता है आपको कि हर एक चीज़ लिखा रहता है कि एड्रेस क्या है, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, तुम्हारा कौन सा बिजनेस है, मतलब हर एक चीज़ लिखा रहता है। अंतिम में बोलता है साइन करने। जैसे ना स्टाम्प पेपर सब में देखते हैं गाँव घर में क्या होता है कि कोई भी पंच उंच बैठा तो उस पर साइन करवा लेता है, तो वो वैलिड हो जाता है। तो अब क्या करेगा गुनगुन, समझदार हो गई है, आप समझे, उसको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता है। तो गुनगुन क्या करेगी, अभी जो रोहित को माल बेचेगी, तो अब वो ऐसे नहीं बेवकूफ़ नहीं बनेगी। अब क्या बोलेगा, बोलेगा कि ठीक है हम 5 लाख का तुमको माल दिए, चलो कोई दिक्कत ना, 5 लाख का हम उधारी में दे देंगे। ऐसा करना तुम 3 महीने के बाद आना, हमको पैसा दे देना, या हम ही आएंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम साइन करो यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3 महीना, मान लीजिए कि आपको हो गया 10 तारीख का अप्रैल में, या फिर मई जून में मान लीजिए कि होता है, तो 10 जून को आके तुम पैसा दोगे हमको। यहाँ पे साइन करो, और साइन करो और स्टाम्प मार देता है। ये होता है कि आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि वैलिड हो गया, एक कानूनी हो गया कि आप साइन करने से, कोई भी चीज़ देखिए ना, साइन करने से जैसे आप ही का जमीन है, साइन कर देते तो क्या होता है वो उसका हो जाता है, मतलब वैलिड हो जाता है। और जब तक साइन नहीं किए होंगे तो वैलिड नहीं होता है। अब मान लीजिए इस पेपर में हम कुछ लिख दिए तो वैलिड होगा। हम लिख देंगे कि मान लीजिए कि गुनगुन लिख देगी कि रोहित मेरा 10 लाख रुपया लिया है और उसका जाएगा केस करने के लिए, तो कुछ होगा नहीं ना,
उसके पास प्रूफ ही नहीं कि रोहित साइन किया है। कोर्ट वाला क्या मांगेगा? क्या तो तुम वैसे भी साइन इसमें लिख सकते हो कि 10 लाख रुपया मेरा लिया है, कौन? तो रोहित लिया हुआ है। वो तो कोई भी लिख सकता है, वो साइन करता है या फिर स्टाम्प देता है, कुछ ना कुछ प्रूफ रहता तब ना। तो प्रूफ तभी होता है, वैलिड तभी होता है जब तक वो साइन करता है। ठीक, ये समझ लीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसी तरह का, जैसे चंदा उंदा लेते हैं उसी जैसे कि मतलब प्रिंटिंग प्रेस वाला नहीं रहता है, उस सबके पास मिलते रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वैलिड हो जाता है। अगर मान लीजिए आप रोहित नहीं देगा पैसा तो गुनगुन जाकर केस कर सकती है, उस गुनगुन के पास उतना अधिकार रहता है। ठीक, ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझिए। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे हम बोले कि टाइम जो है 3 महीना रहता है और 60 दिन रहता है, मतलब उतना दिन के अंदर तुमको जो है लौटाना पड़ता है। 3 महीना बोलिए या 60 दिन बोलिए, सॉरी 60 नहीं 90 दिन, वही तो बोले 3 महीने में 90 दिन होता है, 90 दिन हो जाएगा, 60 दिन 90 दिन। तो होता था क्या पहले कि 3 दिन और ग्रेस का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था, ये आपको पहले भी ये चलता था, लेकिन बोलते ना पहले का नाम कुछ और ही रहता है। तो पहले वाला का नाम क्या था पता है? हुंडी। नाम भी बड़ा गजब है, हुंडी। पहले के ज़माना में क्या होता था कि मान लीजिए कि हमको झारखंड से माल मंगाना है, से हमको पटना माल मंगाना है। तो क्या होता था, झारखंड से पटना जाने में पहले, जब बब्बा दादा नन्ना के एज के भी पहले क्या होता था कि जाने में बहुत टाइम लगता, ट्रेन वगैरह सब नहीं होता था, वो भी कोयला वोला सब वो वाला होता था। हाँ, वो भी डायरेक्ट नहीं जाता था, मतलब क्या 3-4 दिन का टाइम लग जाता था, 3 दिन 4 दिन के लिए टाइम लग जाता था। लेकिन माल भी मंगाना है, बेचना भी है, तो क्या होता है, चले जाता था। तो जब जाता था, मान लीजिए कि थक हार के जाता था, पैदल जाता था, तो उसको बैठने के लिए कुछ जगह होगा देते थे। जैसे मान लीजिए कि गुनगुन और रोहित बिजनेस किया, तो पहले ज़माना में चले जाते हैं, 100 साल पहले चले जाते हैं क्या। तो क्या हुआ, रोहित इस गुनगुन गई अब रोहित के पास, तो गुनगुन को जाने में कम से कम लग गया कितना दिन, 4 दिन लग गया। वो पैदल गई, 4 दिन के बाद वो गुनगुन जाके पहुंची रोहित के पास। तो रोहित क्या करता था कि रोहित उसको बैठाता था, खाना खिलाता था, पिलाता था, चाय पिलाता था, और बोलता था 1-2 दिन रेस्ट कर लो क्योंकि पैर सब थक गया है, उसके बाद चले जाना। तो पहले ऐसा होता था, क्यों? क्योंकि अभी तो क्या फ्लाइट में आधा घंटा चढ़ो, आधा घंटा में कहीं पहुंच जाओ, 1 घंटा 2 घंटा मैक्स हो गया, यही होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता था, पहले मान लीजिए 10 तारीख को पैसा देना रहता था ना, तो 1-2 दिन उसको बैठा के रख लेता था। मतलब क्या 11-12 तारीख को दे देता था पैसा, क्योंकि 1-2 दिन बोलता था आराम कर लीजिए, आप बैठ लीजिए, बहुत दूर से आए, थक गए हैं। तो वही अभी के टाइम में क्या होता है कि वही अभी भी चलते आ रहा है कि 3 दिन और हम दे देंगे। जैसे डेट हो गया क्या, 10 तारीख को तुमको पैसा देना है, तो 10 तारीख को हम पैसा नहीं लेंगे, तुमको और 3 दिन दे देते हैं। क्योंकि पहले ज़माना सही, देखिए अकाउंटिंग क्या है, पहले से ही चलता आ रहा है, समझे। तो उसी टाइप में, उसी बेसिस पे रूल रेगुलेशन बनता है। तो इसका जो रूल रेगुलेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि आपको 3 महीने के अंदर देना है या फिर 90 दिन के अंदर, समझे। और ऊपर से 3 दिन और ग्रेस दे देता है कि अर्थात कोई दिक्कत नहीं, 3 महीना के अंदर तुम दे पाओगे तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन और तुमको दे देते हैं। मतलब अगर मान लो 10 तारीख को तुमको देना है ना, तो हम 13 तारीख को लेंगे तुमसे पैसा। अब 13 तारीख को तुमको देना ही है, 100% तुमको देना ही है। तो ये होता था ग्रेस, मतलब कि 3 दिन और उसमें जुड़ जाता है। अगर बोलेगा कोई कितना दे, मान लीजिए कि 1 तारीख को कोई माल, 1 जनवरी को कोई माल खरीदा है, और सॉरी उधारी में, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, अब बोलेगा कब पैसा लौटाएगा, तो हम जोड़ देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो होता है 1 मार्च होता है, उसमें 3 और जोड़ देंगे, 3 दिन और, मतलब क्या 4 मार्च को जाकर वो पैसा लेगा, 4 मार्च को जाकर पैसा लेगा, मतलब क्या 3 दिन ग्रेस हो जाता है। तो दिन का भी पता चल गया, कोई दिक्कत ना, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब आपको जो है ना अकाउंटिंग सिखाते हैं, जो कि मेन है प्रैक्टिकल वाला। अच्छा, रोहित क्या क्या है, माल खरीदा है, तो क्या एंट्री लगाएगा? उधारी माल खरीदा है तो रोहित क्या एंट्री लगाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, बोलिए परचेज अकाउंट डेबिट, यही लगाएगा। टू क्या कर, पैसा तो नहीं दिया, उधारी माल खरीदा है ना, उधारी माल खरीदा है, जिससे उधारी माल खरीदा है उसका नाम लिखता है। तो इससे किससे माल खरीदा है, तो ये गुनगुन से माल खरीदा है, तो गुनगुन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये चलो, उसके साथ साथ गुनगुन भी अपना, देखिए हर एक आदमी बिजनेस करता है तो अपना अपना अकाउंट बनाता है। तो गुनगुन माल बेची है गुनगुन, लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा? पैसा मिलता तो हम क्या कर देते, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसा नहीं मिला है, लेकिन रोहित नाम का एक डेटर मिला है, जो कि हमारा एसेट होता है, इसलिए डेबिट कर देते हैं। तो रोहित अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, जो भी आता है उसको डेबिट करो। टू सेल्स अकाउंट, मतलब वो माल गया है इसके बिजनेस से, जो भी जाता है उसको क्रेडिट कर दो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया, उधारी माल खरीदते तो यही होता है क्या। चलो
ये तो हो गया कब, मान लीजिए कि 1 जनवरी को हम, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए 1 जनवरी को ही क्या हुआ, माल एक खरीदा एक बेचा। माल खरीदने वाला है रोहित और माल बेचने वाला है गुनगुन। अब क्या हुआ, अब बोलेगा क्या, जो 3 महीने बाद जो है ना आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। रोहित ये गुनगुन बोलेगी 3 महीना का टाइम देते, 3 महीना के बाद तुमको पैसा लौटाना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत, 3 महीना में मेरे पास उतना पैसा हो जाएगा कि हम लौटा देंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ करेगा क्या, कि वो तो उधारी में माल बेचा, लेकिन उसके दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ है। हाँ क्या हुआ एक्सचेंज, वो हुआ बिल का एक्सचेंज। बिल का एक्सचेंज हुआ है, तो बिल का एक्सचेंज हुआ है, आपको एक टाइप का ये प्रोमिसरी है, तो बिल का एक्सचेंज हुआ है, तो क्या कर देंगे हम आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जिसमें जो साइन करवाए हैं, जिसमें मान लीजिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें जो साइन करवाए हैं, तो एक आदमी के लिए ये तो कर्जा हो गया और एक आदमी के लिए एसेट बन गया कि ये मेरे लिए, समझ जैसे कि मान लीजिए चेक रहता है, चेक जो रहता है, चेक ये थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये चेक हो गया। चेक में मान लीजिए 10,000 रुपये लिखा हुआ है, तो ये लेके जाएंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10,000 रुपये लिख दिए चेक में और साइन वगैरह कर दिए, अब बोलेंगे जाओ बैंक में जमा कर देना तुमको पैसा आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, कागज नहीं रहा अब ये चेक का वैल्यू कितना हो गया 10,000 रुपये। हाँ उसमें साइन नहीं करते भरते नहीं तब उसका वैल्यू 0 रहता, लेकिन अब हो गया कितना 10,000 रुपये। उसी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, मान लीजिए 10,000 का माल खरीदा है, 10,000 का माल खरीदा है, 10,000 का माल खरीदा है। तो अब जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये जो बनाएंगे 10,000 का, तो ये आप कागज का टुकड़ा नहीं रह जाएगा, एक से बिल ऑफ ये कैसे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका भी जनरल एंट्री होगा, समझे। तो देख लीजिए एक आदमी के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कर्जा, क्योंकि वो साइन करके आया है तो आज ने कल उसको पैसा देना ही पड़ेगा। वो किसके लिए कर्जा हो जाएगा, तो रोहित के लिए, कि उसको पे करना है, उसको आज ने कल पैसा देना है, पैसा देना है। इसके लिए एसेट हो जाएगा गुनगुन के लिए, क्यों, क्योंकि आज ने कल उसको पैसा मिलेगा इसको। चलिए तो बिल है, तो हम इसको क्या करना पड़ेगा, बिल को पेमेंट करना पड़ेगा और इसको बिल प्राप्त होगा। चलिए अब तो रोहित पैसा नहीं देगा, अब तो BR अकाउंट मतलब बिल्स रिसीवेबल, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसीव करेंगे। जो पैसा जिसको मिलेगा उसको बोलते हैं रिसीव करना, और देना को क्या बोलते हैं, पेमेंट करना। तो बिल जो मिलेगा वो हमारे लिए एसेट होगा ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। देने वाला कौन है, देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो रोहित अकाउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देख लीजिए थोड़ा सा क्वालिटी में कम हो सकता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, इसलिए डेबिट कर दिए। चलिए यहाँ पे क्या करेगा रोहित आज ने कल वो पेमेंट करेगा, आज ने कल वो गुनगुन को पेमेंट करेगा। तो गुनगुन अकाउंट डेबिट, आज ने कल क्या 3 महीना बाद है, टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ये इसके लिए लाइबिलिटी है। बिल्स पेएबल 10,000 का जो होगा वो इसके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गया है, 10,000 रुपये देना पड़ेगा, और तो वो क्या कर देंगे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट कर देते हैं। और गुनगुन नाम का जो गुनगुन को पैसा देंगे तो हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेबिट कर दिए। ठीक, ये हो गया 1 जनवरी को, उसी दिन साइन किया, उसी दिन बिल क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, 3 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च, वैसे आपको 1 मार्च को होना चाहिए, क्या 1 मार्च को पैसा दे देना चाहिए, लेकिन हम क्या सिखाए हुए थे, 3 दिन ग्रेस रहता है। तो 1 मार्च की जगह 4 मार्च को वो क्या करेगा, पैसा देगा। कौन, रोहित पैसा देगा, और 4 मार्च को क्या होगा, इसके पास पैसा आएगा। किसके पास पैसा आएगा, गुनगुन के पास, क्योंकि गुनगुन माल बेची हुई थे। चलिए अब क्या होगा, ये पैसा देगा, बिल का पेमेंट करेगा, बिल्स पेएबल का, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल का पेमेंट करेगा गुनगुन को। आप तो नाम तो कट गया, आप तो मान लीजिए गुनगुन आए या कोई आए, उसका आदमी आए, उसका भैया आए, चचा आए, दादा आए, नाना आए, हमको ही दिखाएगा, हम उसको पैसा दे देंगे, बिल दिखाएगा, बस हो गया, बात खत्म। अब जरूरी नहीं पहले हम गुनगुन को देते तो अच्छा, वो तो सही बात है, गुनगुन को जाके देते, लेकिन आप गुनगुन को देने का नहीं है, क्योंकि हम बिल्स पेएबल पे साइन कर चुके हैं। तो जो भी ये लेकर आएगा, अब चचा दादा नाना भैया जो भी लेकर आए वो, उसको हम पैसा दे देंगे। ये दूसरा बिजनेस कोई भी लेकर आएगा, हमको पैसा देना, हम पहचान जाएंगे कि मेरा है, हम साइन किए हुए, हम पैसा देंगे, बात खत्म। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, हमारे बिजनेस से क्या चल जाएगा, कैश या
बैंक चले जाएगा। ठीक, ये तो पेमेंट किया, इसके साथ साथ इसको क्या होगा, प्राप्त होगा। इसको जो प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा, कैश बैंक इसका बढ़ जाएगा, कैश बैंक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसका, 10,000 से आ जाएगा इसके अकाउंट में पैसा। टू बिल्स रिसीवेबल, BILLS बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या, एसेट हमारा कम हो गया, क्योंकि एसेट का पैसा मिल गया तो एसेट हमारा कम हो जाता है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर दो, समझे। अब बिल्स पेबल का हम पेमेंट कर दिए तो लाइबिलिटी मेरा कम हो गया, लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट कर दो। ठीक, अब हो गया। चलिए, तो यही होता है आपको पहला तरीका, यही हो गया कि ऐसा हो सकता है। पहला हम कि जब बोले तो 3 महीने बाद पैसा देने के लिए, तो 3 महीने बाद मेरा पैसा दे दिया तो ये एंट्री पास होगा। पहला केस ये हो गया। केस नंबर दूसरा में क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है कि हम माल खरीदे हैं 10,000 का, चलो गुनगुन से खरीदे हैं, चलो ये ठीक है। क्या, अब गुनगुन में माल बेची है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसका क्या कर दिया, बिल्स पेबल भी क्रिएट कर दिए, मतलब सॉरी बिल्स क्रिएट कर दिए कि बिल से पेमेंट करना है। अब हमको, मेरे पास बिल आ गया, गुनगुन क्या बोलेगी, तो चलो रोहित तो साइन कर दिया है, आज न कल हमको पैसा देगा ही, क्योंकि गुनगुन माल बेची है तो आज न कल उसको पैसा मिलवे करेगा। क्या, और रोहित को भी कोई मतलब नहीं है कि ये बिल कौन लेके आया, उसको पेमेंट करना है, 3 महीना बाद बात खत्म। अब गुनगुन इसके साथ कुछ हो करे, गुनगुन क्या की, गुनगुन को भी माल बेचने के लिए कहीं न कहीं से तो लाना पड़ता होगा माल, जैसे हम बेचेंगे कहीं न कहीं से लाएंगे, वो भी लाएगा कहीं न कहीं से। तो हम क्या कर दिए, सॉरी मतलब गुनगुन क्या की, गुनगुन के पास तो पैसा नहीं था, गुनगुन के पास पैसा नहीं था, लेकिन गुनगुन को माल खरीदना था 10,000 का। गुनगुन को माल खरीदना था 10,000 का। किससे खरीदना था, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्या, जो मोहित से खरीदना था। मोहित नाम का बंदा था, उससे माल खरीदना था। इसको किसको खरीदना था, गुनगुन को खरीदना था। ठीक, आप देख लेते हैं, मोहित नाम का बंदा था, गुनगुन को अब माल खरीदना है। तीसरा पार्टी आ गया, गुनगुन, सॉरी ये मोहित माल बेचेगा। अब क्या हुआ, हम बोले क्या गुनगुन को, गुनगुन क्या बोली, चलो हमको माल दे दो 10,000 रुपये का, तो 10,000 का माल दे देगी। तो ये क्या कर देगी, परचेज अकाउंट डेबिट कर देगी, परचेज अकाउंट डेबिट कर देगी। टू 10,000 का माल खरीदी है, टू मोहित से खरीदी है ये, तो मोहित अकाउंट क्रेडिट कर देगी, मतलब 10,000 का वो माल खरीदी है। ये मोहित बेचेगा तो मोहित क्या एंट्री लगाएगा, किसको बेची है, गुनगुन को। गुनगुन पैसा नहीं दी है, पैसा देते तो कैश लिख देते, लेकिन नहीं दी है तो उसका नाम लिख लेंगे, टू सेल्स अकाउंट। हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, माल चल जाएगा 10,000 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम क्या कर दिए, अब क्या हुआ, हम बोलेंगे, गुनगुन क्या बोलेगी कि देखो यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन हाँ हम जो माल बेचे थे रोहित को, तो रोहित हमको जो है साइन करके दिया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, 3 महीना बाद दे देंगे, ये साइन लो, 3 महीना बाद तुमको हम दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैलिड होता है कि दूसरा आदमी ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर सब कुछ लिखा रहता है कि कब पैसा दे देगा। तो मान लीजिए कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद माल खरीदे हम, 1 जनवरी को ये ट्रांजेक्शन हुआ था, हम 10 जनवरी को गुनगुन क्या कर दी, माल खरीदी मोहित से 10 जनवरी को, 21 जनवरी को दे दिया होता। हम बोले क्या मोहित को, देखो मेरे पास ये है तो ये ले लो, और ऐसा करना ना मोहित, तुम चले जाना रोहित के पास, क्योंकि हम जाए, मेरा पापा जाए, दादा जाए, कोई भी जाए, तो रोहित तो पैसा देवे करेगा। बोलेगा हाँ, मोहित बोलेगा सही बात है, तो रोहित देवे करेगा। तो मोहित ऐसा करना, गुनगुन समझा रही है मोहित को कि मोहित ऐसा करिएगा आप कि आप ही चले जाइएगा। बोला ठीक है कोई दिक्कत ना, ये ले लीजिए। बोला इसका भी पैसा वैल्यू 10,000 है ना, बोला हाँ हमको पता है, हम भी मूर्ख नहीं है। तो क्या बोली मोहित बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दो। तो क्या कर कि ये रोहित वाला जो साइन किया हुआ था गुनगुन दे दी, किसको, मोहित को दे दिया, मोहित को दे दिया, चलो वैलिड है। तो क्या कर दिया, मोहित को दे दिया ये। अब बताओ 4 मार्च जब आएगा तो क्या इसके अकाउंट में पैसा आएगा, पिछला क्वेश्चन को भूल जाइए, तो नहीं ना आएगा। क्यों, क्योंकि उसको 10,000 का माल जो मोहित से खरीदा है, तो यही बिल का पैसा मोहित को दे दी है, तो मोहित के अकाउंट में चले जाएगा पैसा 10,000 रुपया। नहीं समझे, देखिए रोहित उसको पैसा देता, 100% देता, लेकिन क्वेश्चन अलग कर दिए हम, रोहित देता, लेकिन क्या बोल रहा है कि गुनगुन क्या बोल रही है कि हम मोहित से माल खरीदे थे, तो रोहित वाला जो बिल्स था वो मोहित को दे दिए थे। तो हम वैसे भी हमको रोहित देता, तो रोहित हम देता 10,000 रुपया, तो हम क्या करते, तो मोहित को देवे करते। इससे अच्छा था क्या, हम मोहित को डायरेक्ट दे दिए।
उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा और ना ये पेमेंट करेगी, ना तो इसके अकाउंट में पैसा आएगा ना ये पेमेंट करेगी। ठीक, तो गुनगुन क्या की, ये जो बिल्स रिसीवेबल था उसको वो ट्रांसफ़र कर देते 10 तारीख को, 10 जनवरी को क्या कर दी है, वो दे दी है किसको, बिल्स रिसीवेबल आपको दे दिया मोहित को, मोहित को दे दिया है। तो मोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उसको पैसा देना था, पैसा देने की जगह क्या दे दी, वो बिल्स रिसीवेबल दे दी, 10,000 रुपये का वो बिल्स रिसीवेबल दे दी। ठीक, इसको भी बिल्स प्राप्त हो जाएगा और जिस दिन उसका पैसा आना होगा उस दिन से 10 जनवरी को क्या एंट्री लगाएगा ये कि उसको बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्राप्त हो गया है, क्योंकि आज निकल उसको प्राप्त होता, ये भी एंट्री क्या लगा देता, यही एंट्री लगाता, लेकिन इसकी जगह रोहित की जगह गुनगुन नाम लिख देती। मोहित का बात ही हटाइए, हम बस थर्ड पार्टी की है, और जब डेट आएगा उसका पैसा मिल जाएगा, इसी तरह से एंट्री चले जाएगा। सिर्फ आपको ये समझने वाली है कि हम इसको कैसे ट्रांसफ़र किए। देखिए एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो मोहित को ये ट्रांसफ़र कर दी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, दूसरा केस भी हो गया। अब तीसरा केस में क्या हो सकता है, इसको बोलता है इंडोर्स करना। इंडोर्स करना हिंदी में बहुत खराब नाम है, इसलिए हिंदी में नाम मत समझ। इंडोर्स करना मतलब क्या होता है, एक आदमी का जो है बिल दूसरे आदमी को देना है, क्या कहलाता है, इंडोर्स करना। ठीक, तीसरा केस में क्या हो सकता है, तीसरा केस में क्या हो सकता है कि गुनगुन के पास था क्या, उसका साइन क्या हुआ, बिल्स था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। गुनगुन एक और काम कर सकती है कि गुनगुन ये इसको बैंक को दे देगा। अब बैंक को बोलेगा कि जाओ अब तुम ही पैसा ले आना, क्योंकि देखो अभी हम यहाँ पे हैं और झारखंड जाएंगे आएंगे उतना खर्चा लगेगा सब कुछ, इसलिए थोड़ा बहुत कमीशन दे के बैंक को अब बोलेंगे तुम ही उससे पैसा ले लेना। बैंक बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या बैंक का काम तो यही है। तो क्या होता है, तो ऐसा केस भी हो सकता है कि बैंक को हम बोल दें कि ये जो हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, हम पटना में है वो झारखंड में है, इतना दूर हम कहाँ ले जाएंगे, तो आप पैसा ले लीजिएगा और हम अपने नज़दीक के बैंक में जाके जमा कर दिए इसको, समझे। और जब टाइम आएगा 4 मार्च को बैंक जाएगा, बैंक का कोई आदमी जाएगा और वो पैसा ले लेगा। किससे ले लेगा, रोहित को से ले लेगा। और रोहित को फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, सिर्फ ये देखेगा और पैसा दे देगा। ठीक, तो तीसरा केस क्या हो सकता है, बैंक में हम भेज सकते हैं। तो बैंक में जो हम भेजेंगे तो भेजने का एंट्री क्या लगाते हैं, भेजते हैं तो हमारा देखिए मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में लेते हैं कि हम माल बेचे तो यही एंट्री होगा, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रोहित को माल बेचे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हम जो बिल थे अपना हम बैंक को भेज रहे हैं। तो बैंक को भेज रहे हैं, भेज तो देंगे आपको जिस दिन माल बेचे हैं उसी दिन, 1 जनवरी को माल बेचे तो 1 जनवरी को भेज देंगे। लेकिन पैसा अकाउंट में कब आएगा, जब टाइम पूरा होगा, 3 महीना बाद, मतलब 4 मार्च को पैसा आएगा। लेकिन 1 जनवरी को क्या हम एंट्री लगाएंगे कि हम भेज दिए हैं बैंक में, तो मेरा पैसा तो नहीं बढ़ेगा। तो हम क्या एंट्री लगाएंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा आपको, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन नाम दे देंगे। अकाउंट डेबिट टू क्या, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और रोहित अकाउंट, किसका बिल था, रोहित का अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या यहाँ पे क्या कर देते, बिल्स रिसीवेबल किए थे, अब हम आपको बिल्स अपने से रिसीव नहीं करेंगे, हम जाके नहीं पैसा लेंगे, हम किसको बाहर दे दिए, बैंक को दे दिए। तो बैंक को दे दिए तो क्या एंट्री लगाएंगे यहाँ, बिल्स रिसीवेबल काट के क्या दे देंगे हम, बिल सेंट फॉर कलेक्शन 1 जनवरी को। जब टाइम आएगा 4 तारीख को, तो 4 मार्च को क्या होगा, रोहित तो यही एंट्री लगाएगा, रोहित के साथ कुछ नहीं होगा, हम मेरे साथ होगा, क्योंकि हम बैंक को भेज दिए। मेरे पास बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा 4 मार्च को, टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा। नाम का हम काट देंगे, नाम काटने के लिए क्या करते हैं, टेम्पररी बनाए थे, भेजे हुए थे अकाउंट हम बना लिए थे, तो हम क्या कर देंगे, नाम काटने के लिए डेबिट रहता है कोई चीज़ तो क्रेडिट कर देते तो नाम कट जाता है। ठीक, सिर्फ देखिए चेंजेस कुछ नहीं आया, वही बात बराबरी है कि पैसा आए करेगा। कैश बैंक यहाँ पे भी डेबिट है, तीसरा नंबर में यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट है, सिर्फ यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की जगह हम बैंक को ये भार दिए थे तो बैंक हमको पैसा देगा ये। ठीक, चलिए तीसरा केस ये हो गया। चौथा केस ऐसा भी हो सकता है कि चौथा केस में कि हमको पैसा की जरूरत इंस्टेंट पड़ गया, हम माल बेचे हैं 1 जनवरी को, हमको मिलेगा 4 मार्च को पैसा, लेकिन हमको जरूरत पड़ गया 15 फरवरी को या 14 फरवरी, मस्त दिन है क्या,
14 फरवरी को हमको पैसा का ज़रूरत पड़ गया। पैसा का ज़रूरत पड़ गया, हम क्या करेंगे, मेरे पास अधिकार है ये सब, हम जाएंगे अब बोलेंगे क्या बैंक को, देखिए ये जो 10,000 का है, आज नहीं, हमको 4 मार्च को पैसा मिलेगा, देख लीजिए आप, सब कुछ लिखा हुआ है। बोला हाँ ठीक है, बैंक वाला बोलेगा मिलेगा, तो आप अभी हमको पैसा दे दीजिए ना। बोला ऐसे कैसे दे देंगे, तुमको 4 मार्च को मिलेगा। तो बोले थोड़ा रुकिए 1 मिनट सुन तो लीजिए बात। बोले ठीक है बोलो। तो ऐसा करें, कुछ कमीशन काट लीजिए इसमें, समझे, और हमको अभी पैसा दे दीजिए, हमको बहुत ज़रूरी है, समझिए ना बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मान लीजिए कि 10,000 में से 500 रुपये कमीशन काट लिया बैंक, क्योंकि उसको तुरंत लेना है, क्योंकि बैंक को मिलेगा 2-3 महीना बाद, 4 मार्च को, 1-1.5 महीना बाद, और तुमको पैसा अब ये दे रहा है, तो कुछ न कुछ तो पैसा लेगा ना, तो क्या कर देता है, पैसा लेता है। तो उसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एंट्री पास होगा। सॉरी समोन हैज कम। देखिए हाँ, 14 फरवरी को क्या हुआ, हमको पैसा मिल जाएगा, 10,000 का था, तो 10,000 रुपया हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 10 फरवरी को 10,000 रुपया हमको मिल जाएगा। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और हमको पैसा मिलेगा, तो BR या फिर जिसका नाम होगा वो हम कर देंगे। क्या तो नाम था उसका, 14 फरवरी को BR से पैसा मिल जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, BR अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, चार्ज भी देना पड़ेगा, सही बात है। देखिए हमको प्राप्त होगा 10, बैंक में 10,000 की जगह मतलब मान लीजिए कि 9,500 रुपया हमको प्राप्त होगा। और डिस्काउंट, देखिए अगर कोई खर्च हानि होता है तो उसको हम डिस्काउंट देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 10,000 रुपया लेने के लिए हमको 500 रुपया खर्चा हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट 500 रुपया टू देने वाले को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमको कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है, तो यहाँ पर हम बैंक की जगह क्या लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल। किससे प्राप्त हो रहा है, तो BR से हमको प्राप्त हो रहा है। कितना पैसा, 10,000 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब BR मतलब कौन दे रहा है, तो बैंक दे रहा है, तो बैंक के बात, बैंक में जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बात खत्म। देखिए यहाँ पे कहने वाली बात क्या है कि 4 केस होगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आपको समझने वाली बात है, एग्जाम में तो बिहार बोर्ड में पूछता है नहीं, झारखंड बोर्ड में पूछता है, आपको यूपी बोर्ड में थोड़ा बहुत पूछते रहता है, तो आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जिस दिन पैसा आएगा, तो अब हमको ये नहीं लेना कि कब पैसा देगा, अब कब डेट आएगा, हमको लेना देना नहीं है। अब उसका काम है, बैंक का काम है कि बैंक जाकर उसको 4 तारीख को लेगा पैसा रोहित से, वो उसका काम है। हमको 14 फरवरी का काम आया, मतलब ज़रूरत पड़ा, हम पैसा ले लिए, बात खत्म। पैसा ले लिए, इतना पैसा सिर्फ 9500 मिला, 500 रुपया क्या हुआ, हमारा खर्चा नहीं हो गया, तो हमको ये पैसा प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे भी वही एंट्री है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट है ना, यहाँ पे भी हम देखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट के बैंक की जगह क्या कर दिए, 9500 दिए हैं, और डिस्काउंट अकाउंट की जगह क्या दे दिए हम आपको, 500 रुपया हमारा क्या हो गया, खर्चा नहीं हो गया 10,000 रुपया लेने में। क्यों, क्योंकि पहले हम ले लिए। ठीक, यहाँ तक यही एंट्री आएगा, और तीसरा नंबर में जाके चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तुरंत गए, तुरंत बोले बैंक को दे देने के लिए, तो बैंक से हमको ऐसा प्राप्त होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। 4 नंबर में 2 एंट्री ये आएगा, तीसरा में सिर्फ और सिर्फ बदलाव आएगा, बाकी किसी में नहीं। 4 एंट्री आएगा। हाँ, एक और थोड़ा सा 1 सेकेंड लगेगा, क्या कि कभी कभी होता है क्या कि हम गए पैसा लेने, पैसा नहीं देता है, हम गए पैसा लेने और नहीं देता, तो उसको बोलते हैं डिजॉनर बना। जैसे चेक का भी डिजॉनर हो जाता है, DISHONOURET, मतलब डिजॉनर होना, समझे। उस केस में क्या होगा कि कभी कभी डोनर मतलब होता है अप्रतिष्ठित होना। कभी कभी क्या हुआ कि इस दिन 4 मार्च को हमको पैसा मिलने वाला था, लेकिन 4 मार्च को पैसा मिला ही नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा आपको बताइए, हमारा कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब डेबिट नहीं होगा, मतलब मेरे पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा दिया ही नहीं। तो ये एंट्री जो है उल्टा हो जाएगा, ये एंट्री उल्टा हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, और क्या लिखेंगे इसमें कि हमारा कैश और बैंक तो नहीं बढ़ेगा, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, जिसका नाम होगा रोहित, तो हम फिर से रोहित को अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश और बैंक मेरा बढ़ेगा ही नहीं, कैश और बैंक बढ़ेगा, इसे बिल्स रिसीवेबल रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। BR को हम क्या किए हुए थे, पहले हम ये डेबिट किए हुए थे, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल को शॉर्टकट में BR बोलते हैं, तो BR को क्रेडिट कर दें। ऐसा होता है कभी क्योंकि डिजॉनर हो जाता है, तो इस केस में हम ऐसा एंट्री पास करेंगे। ठीक, देख लीजिए 2 नंबर तक ऐसा रहेगा, तीसरा नंबर में जाकर क्या करेगा, जब आने का रहेगा टाइम, तो पैसा हमको देबे नहीं करेगा, तब ऐसा हो सकता है। ठीक।